प्रचोदया। बहुत ही सम्मान के योग्य इस प्रातः काल की बेला में आज के इस यज्ञ के ब्रह्मत्व को संभाले हुए हमारे सम्मानीय गुप्ता जी और मंच पर बैठी हुई बहुत ही सम्मानीय बेटी डॉक्टर अर्चना प्रिय और इस समाज के सभी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, उपस्थित सभी बालक और बालिकाओं, हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद इस मानव योनि को प्राप्त किया है। और हम सौभाग्य उससे और ज्यादा हमारी प्रति बढ़ जाती है कि मानव का चोला प्राप्त करने के साथ साथ आप ऐसे श्रेष्ठतम कार्य को कर रहे हैं जो उस परमेश्वर ने हमारे लिए आदेश दिया है। तो थोड़ी सी चर्चा मैं आपको इसी प्रातः काल की बेला में बहुत ही सुंदर रूप से हमारे सम्मानीय गुप्ता जी ने आपको इस यज्ञ कराया है। और प्रातः काल जब यज्ञ होता है तो उसमें थोड़ी सी चर्चा वेद के माध्यम से, वेद की ऋचाओं के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला में एक थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने रखता हूँ। सामवेद के सूत्र के रूप में, सामवेद का एक सूत्र है, माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञा इंद्र सोमनः मानतः स्त्रनो आरायता। ये सामवेद का मंत्र है। इसमें 3 चरण हैं। बहुत ही प्यारा सूत्र है ये। थोड़ा सा आप इसे हृदयगम करेंगे तो आपने जो ये यज्ञ किया है इसका भाव आपको पता लग जाएगा कि इसे हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए और इसका भाव क्या है। सबसे पहला जो इसका चरण है, माँ प्रगाम पथ वयम। यहाँ पर जो भक्त है, अभी भक्त की चर्चा हो रही थी, यहाँ पर ये प्रश्न है और उत्तर भी है कि माँ प्रगाम पथो वयम। भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं मार्ग से पीछे न लौटूं। यह मार्ग से पीछे लौटने का तात्पर्य योनि से है। अर्थात हम और आप जो यहाँ पर पंडाल में बैठे हैं, यज्ञ किया है, सब मनुष्य के रूप में है। जैसे हर व्यक्ति सुनता है, गाता है, रामायण की चौपाई बोलता है, विद्वान अधिकांशतः कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा, सद दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो यहाँ पर ये सामवेद का सूत्र यह कह रहा है कि इस मानव चोले को प्राप्त तो कर लिया, योनि को प्राप्त तो कर लिया, अब मैं इससे कहीं पीछे लौट जाऊं। पीछे लौटने से तात्पर्य क्या है? जो आप सुनते आए हैं कि 84 लाख योनियां हैं। कितनी जी? 84 लाख योनियां कहते हैं। तो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि क्या है? मानव योनि। महर्षि व्यास जी ने इसकी पुष्टि की है, नई मानुषा श्रेष्ठतरम कश्चित्। महर्षि व्यास महाभारत के अंदर लिखते हैं कि इस मनुष्य से श्रेष्ठ और कोई योनि नहीं है। तो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव की है। और यहाँ पर भक्ति ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस योनि से पीछे चला जाऊं, अर्थात कीट पतंग सर्प पशु पक्षी आप किसी योनि में न चला जाओ। तो ये प्रार्थना भक्त की है। आप इस पर विचार करें। तो हर व्यक्ति ये चाहता है, अच्छा आप हम जितने लोग हैं, कोई ये चाहता है कि हम सुअर की योनि में जाएं, गधे की योनि में जाएं, मच्छर बने, बिल्ली बने, चूहा बने, क्योंकि वो भोग योनि है।
और ये जो है भोग योनि के साथ साथ कर्तव्य योनि भी है, कर्म योनि भी है। अगर कोई गाय ये चाहे कि मैं हवन करूं तो करेगी, अगर कोई बिल्ली ये चाहे कि भक्ति करूं तो करेगी। वो तो मात्र केवल और केवल भोग रही हैं अपने कर्मों के अनुसार। उसका जब भोग पूर्ण होगा योनि परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर इसलिए जो है ये अति महत्वपूर्ण चीज है व्यक्ति के जीवन में कि वह उस ईश्वर से ये कामना करता है, प्रार्थना करता है कि मैं मार्ग से पीछे न जाऊं, मैं आगे तो बढ़ूं। जैसे व्यक्ति सर्विस करता है तो हर व्यक्ति की यह तमन्ना होती है, ये लालसा होती है कि मेरा प्रमोशन आगे के लिए हो, मैं नींद पीछे न लौट जाऊं, मैं सस्पेंड न हूं, बर्खास्त न हो जाऊं। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ना चाहिए भी। हमारा शास्त्र कहता है उद्यानम ते पुरुष देवयानम, हे मानव तू ऊपर उठ नीचे न गिर, निरंतर आगे बढ़। तो यहाँ ये सामवेद का जो सूत्र है वो भी यही कह रहा है। अब इसके लिए कह दिया जाए और उसके लिए किया न जाए तो बात नहीं बनती है। तो अगला जो इसका सूत्र का मंत्र का जो चरण है वो इसका समाधान देता है। माँ प्रगाम पथवयम माँ यज्जा इंद्र सोमना। मानो परमात्मा ने भक्त की पुकार को सुन लिया है, भक्त की बात को सुन लिया है, और वह परमेश्वर वह ईश्वर, क्योंकि वेद जो शब्द है, वेद जो है ज्ञान है। वेद कोई रोली रावण चढ़ाने का ग्रंथ नहीं है, वेद नाम ज्ञान का है। और ज्ञान वह परमपिता परमात्मा ने आज सृष्टि में दिया है। और वह संविधान है, जैसे किसी देश के संविधान अगर नहीं होगा तो कोई देश चल नहीं सकता है, संविधान के अनुसार ही देश चलता है। इसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा ने आज सृष्टि में इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि को समझने के लिए वह ज्ञान हमको दिया। तो वह ज्ञान जो है वेद ज्ञान है, तो उसमें परमेश्वर ये कह रहा है कि तू अगर आगे बढ़ना चाहता है तो माँ यज्ञा इंद्र सोमना। सोमन कहते हैं शांति के अभिलाषी। जैसे अभी चर्चा हो रही थी सुख, शांति और आनंद। सुख जो है इंद्रियों का विषय है, शांति जो है मन का विषय है, और आनंद आत्मा का विषय है। तीन शब्द हैं ये। सु कहते हैं अच्छे को, ख कहते हैं इंद्रियों को। जो अपने को अच्छा लगता है, जैसे कि मेरे सामने बढ़िया सा भोजन आ गया और मैं उसे खा रहा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है, अच्छे से मैंने कपड़े पहन लिए तो मुझे वो सुख दे रहा है। फिर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं तो वो जो है सुख, शांति और जो आनंद है, सोमना जो शब्द है, यहां पर कहा गया है परमेश्वर से कि हे भक्त, हे शांति के अभिलाषी, तू अगर पीछे हटना नहीं चाहता है, भोग योनियों में जाना नहीं चाहता है, पशु पक्षियों की योनि में तू नहीं जाना चाहता है, तो तुझे मैं एक सूत्र देता हूं, एक उपाय देता हूं। वो उपाय क्या है? वो है माँ यज्ञा इंद्र सोमना। इंद्र या आत्मा के लिए आया है कि तू यज्ञ से परे मत हट। क्या सूत्र दिया? माँ यज्ञा इंद्र सोमना। तू जो है से यज्ञ से परे मत होगा, तू यज्ञ से परे हो गया तो तू निश्चित है भोग योनि में जाएगा, और तू निरंतर अपने जीवन को यज्ञ में बना लेगा तो निश्चित है कि तू जो है मनुष्य से ऋषि बन सकता है, देव बन सकता है, मुक्ति और मोक्ष तक जा सकता है, परंतु पीछे नहीं लौटेगा। तो इसके लिए एक सूत्र दे दिया कि तू यज्ञ कर। परंतु ये प्रश्न फिर उपस्थित होता है कि यज्ञ क्या है? आप लोगों ने जो यज्ञ किया है अभी सामग्री और घी से, क्या यही यज्ञ है? यज्ञ की परिभाषा यही है कि यज्ञ क्या है? ये सूत्र ये आपको बताना चाहता है, वो ईश्वर आपसे उपदेश देना चाहता है कि तू यज्ञ से परे मत हट। तो यज्ञ क्या है? तो यज्ञ के लिए कहा मानतः स्थिरनो अरायता। अंतिम चरण मानतः स्थिरनो अरायता, अर्थात अरायत शब्द को समझे।
अर्थात हमारे अंदर से संकीर्णता, विषमता, राग, द्वेष, घृणा, वैमनस्यता, ये हटने का नाम यज्ञ है। आप थोड़ा समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप निरंतर ये प्रयास करिए। यज्ञ नाम जो है बहुत विस्तृत है। ये जब तक व्यक्ति के जीवन में राग द्वेष रहेगा, घृणा रहेगी, वैमनस्यता रहेगी, संकीर्णता रहेगी,